50 साल पहले हर चीज सस्ती थी। आपके पिताजी नंगे पान हो गए, मर गए होंगे, नंगे चप्पल नहीं पूछती तब सस्ता में। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, नकलची है सारे, सारे नकल से पास हुए नकलची हैं। और ना तो कोई इंग्लिश मीडियम से ना हिंदी मीडियम से, आज कचरा मीडियम से पढ़े हुए सारे हैं, हिंदी और इंग्लिश। हमने पुराने कमाए वही खा रहे हम लोग। मोदी राज में सारी कमाइयाँ खत्म हुई, जीरो हो गया। रोजगार की कमी नहीं है, मेरी उम्र 65 साल की है, करने वाला चाहिए, काम की कमी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मौत का क्लिनिक है। वहाँ दवा बुखार की होती है तो दर्द की मिलती है, और दर्द की होती है तो बुखार की मिलती है। हमारे देश में आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे खुल जाते हैं जो भी हमारा न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनके लिए नहीं खुलते, ये गलत बात है ना। नहीं, आपको कैसे पता कि मीडिया बिकी हुई है? क्या प्रूफ, कोई प्रूफ है? आप प्रूफ दोगे उसका? आप मुझे प्रूफ दीजिए, कौन से इलेक्शन के समय, कौन सी तारीख को, कौन से साल में, कब बोला, किधर बोला, कब जरूरत पड़ती है? मेरी बात का जवाब सीएम बनना था जब सीएम का इलेक्शन चल रहा था, दिल्ली के सीएम के इलेक्शन के समय में उसने रेप का वो वायरल किया था। अभी दिल्ली में केजरीवाल 2-3 बार सीएम बने, किस बेस पे बने? किस बेस पे बने? काम किया होगा तभी बने होगा। आज की डेट में प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है, काम किया होगा सब चीजों का। भाई जनता को तो नहीं खरीद लिया होगा पैसों से, वो तो अपने हिसाब से वोट देगी। उसके पास पुलिस थी नहीं तो उसने खरीद लिया, खरीद के उसमें वीडियो चलती है तो मेन उसकी है। ऐसा नहीं होता। अरे बच्चे कोई नहीं खरीदता। मीडिया के लिए आज की डेट में सारे खुले हैं, कोई मीडिया ऐसा नहीं कि बिकी हो। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर की चलेगी, जाके तेरे को अभी मेरे को पकड़ के हम दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो क्या करेगा? वो तो मैं क्राइम करूंगा तो मुझे पकड़ ले जाएगी, सीधी सी बात है। क्राइम के भी पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिना क्राइम के नहीं है। कौन? दिल्ली से केजरीवाल हमारा जीतेगा। केजरीवाल जीतेगा क्यों? जो काम करेगा वो जेल जाएगा। बढ़िया कर रहा ना केजरीवाल, सबसे बढ़िया काम किया यहाँ पे। अच्छा, बढ़िया बस चल रही है उसकी, सारे काम उसके हो रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? लॉकडाउन लगा दिया, कोई अच्छे काम नहीं किए। लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था, सबसे बढ़िया केजरीवाल किया। लॉकडाउन मोदी जी सबसे ने बढ़िया लगाया था। केजरीवाल किया। लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था। नहीं, मोदी जी ने क्यों लगाया लॉकडाउन? तो सबकी सहमति। सबसे बढ़िया काम किया केजरीवाल ने। अच्छा, सबसे बढ़िया नेता हमारा केजरीवाल, सबसे बढ़िया। और क्या क्या किया? और क्या क्या किया? हाँ? और क्या क्या किया? क्या किया? पानी लो, बिजली लो, बस यही करके बढ़िया किया। 10 साल आया पानी। देखो आज की डेट में मुफ्त वो चीज है, देखो जो मुफ्त की चीज के मिल रही है वो उसने बढ़िया कर दिया। गलत चीज होती है, ठीक है, मुफ्त में चीजें वैसे भी गलत होती हैं कि मुफ्त में दे रहे हैं कि भाई तुमने वोट दे दिया, ये तो खरीदना हो गया ना एक तरीके से, तो वो चीजें गलत। ये बताइए कि विपक्ष अभी तक जो कोलकाता में हुआ उस पर क्यों नहीं बोल रहा है? आम आदमी पार्टी किसी नेता ने कुछ बोला अभी तक? नहीं, ये नहीं बोला, लेकिन सबको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए कि चलो अगर कोई चीज़ ऐसी इंसिडेंट हो गया है तो नेताओं को, उनकी वहाँ की लोकल पार्टियों को भी आना चाहिए कोलकाता के सामने कि चलो हम उसके लिए आगे लीगल लड़ाई लड़ें, उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि विपक्ष और पक्ष वाली कोई बात नहीं है, वो एक ऐसी इंसिडेंट हुई है, वो किसी के भी साथ हो सकता है। तो फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट ना हो तो लोकल लोगों को भी आना पड़ेगा, लोकल गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा। ये है, पूरे देश में भाजपा की सरकार है, रातों रात करेंसी चेंज हो सकती है, ठीक है, और पूरी रात पार्लियामेंट खुल सकता है ट्रस्ट वोट्स के लिए, ठीक है। तो क्या रेपिस्ट के अगेंस्ट, रेप के अगेंस्ट फटाफट से एक स्टेट एंड रूल नहीं निकल सकता है, लॉ नहीं निकल सकता है? इतना समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल यही लॉ निकालना चाहिए और ये सब लोगों को आवाज भी उठानी चाहिए। इवन मैं तो कह रहा हूँ, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज। रात नोटबंदी करा दी, पूरे रात को पार्लियामेंट खुले रहते हैं ट्रस्ट इश्यूज के लिए, तो अभी क्यों केंद्र सरकार चुप है? फट से रूल क्यों नहीं निकालती? बिल्कुल इस बात पे हम सबको, लोगों को, आदमियों को भी आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये लॉ होना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी माँ, बेटियां, बहन हैं, तो उनको भी आवाज उठाना चाहिए कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ऐसा कोई लॉ बनाया जाए या ऐसी कोई टीम बनाई जाए कि अगर ऐसी चीज होती है तुरंत उसको फटाफट काम किया जाए। ठीक है, अभी आज की खबर है, बदलापुर में 2 बच्चियां थी जिनकी उम्र 4 साल है, अच्छा नामी वो स्कूल है, वहाँ पे रेप करा गया है लड़कियों के साथ और 12 घंटे से ज्यादा हो गए, पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं करी, फिर पूरे वहाँ के मोहल्ले के लोगों को ट्रेन रोकनी पड़ी। ये सेमलेस है, बहुत ज़्यादा सेम वाला ये मामला है। इसके लिए तो बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल गवर्नमेंट को कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए, तभी ये चीज़ें रुकेंगी। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। कोलकाता में भी जब हुआ पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, 3 घंटे तक पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया। आज जो हुआ बदलापुर में, वहाँ पे भी 12 घंटे से ज़्यादा हो गए, FIR दर्ज नहीं करी है।
बिल्कुल इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं तो कह रहा हूँ सब लोगों को ये आवाज़ भी उठानी चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट के पास ऐसी चीज़ें पहुँचे कि वो उस कड़े से कड़े एक्शन लें इस चीज़ के लिए। आम आदमी पार्टी ने कोई काम करा है? अब देखो वैसे तो मुझे ऐसा, क्योंकि मैं डीटीसी को 10,000 करोड़ के घाटे में डाल दिया और कुछ नहीं किया। एजुकेशन के नाम के स्कूलें बनाई है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, आरपीवी स्कूलों का नाम चेंज करके इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस कर दिया, असोस से नाम चेंज कर दिया। स्कूलों के नाम चेंज करने से कोई फ़ायदा है? एसओएसी का जो मॉडल था पहले, जो नया आया उसमें मॉडल ये है कि उसमें जो बच्चों को जो 6 मेन सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाएंगे, बाद में और 6 ऐड कर दिया। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना उन्हें। जब उन्हें बेसिक ही नहीं पता होगा तो उन्हें एडवांस पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? पहले इन सब चीज़ों पे तो काम करें। हेल्थ सेक्टर में जाओगे, हॉस्पिटल में 2 मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए और मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, लेकिन रहता कोई नहीं है वहाँ पे डॉक्टर, दवाइयाँ मिलती नहीं हैं। जाके देखोगे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बेकार है, बारिश होती है, छेद हो रखे हैं, पानी छूते रहते हैं। चाहे किसी भी ब्रांच में जाके देख लो, चाहे मयूर विहार चले जाओ, ओखला चले जाओ, किसी भी ब्रांच में जाओ, दवाइयाँ कभी मिलती ही नहीं है। चेकअप के नाम पे बोल देंगे जाओ चेकअप करा लो, कहीं और करा लो। ऐसे कैसे चलेगा? मोहल्ला क्लिनिकों पे 3 टप्पा डाल देने से अच्छा, मोहल्ला क्लिनिकों पे 3 टप्पा डाल देने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर भी होने चाहिए, इलाज भी होने चाहिए, मेडिसिन भी होनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मौत का क्लिनिक है। वहाँ दवा बुखार की होती है तो दर्द की मिलती है, और दर्द की होती है तो बुखार की मिलती है। हाँ, और डॉक्टर बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक में 75% लावारिस लोग जाते हैं। फ्री करने से ना आदमी ना निठल्ला हो जाता है और कुछ नहीं होता। पब्लिक गंदा पानी पी के 120-150 इतना दूषित पानी आ रहा है रेलवे स्टेशन के अंदर। क्यों करता है? कहता है फ्री है, पैसा भरना नहीं है। इतना दूषित पानी आ रहा है रेलवे स्टेशन के अंदर, जितनी भी दिल्ली स्टेशन के अंदर इतना दूषित पानी, टंकियों का पानी सप्लाई कर रहे हैं, जो लोग वो पीना नहीं चाहते। वो तो बात करते थे दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, सड़कों को सिंगापुर पेरिस जैसी सड़क बना देंगे। बना तो दिया उन्होंने। ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके देखो, पानियाँ भर रही है, एमसीडी की गलतियाँ हैं, गलतियाँ मान नहीं रहे हैं। उनकी वजह से 3-3 एस्पिरेंट जो भी हैं उनकी मौत हो जाती है। इस पे गलतियाँ किसकी है? पानी भर रहे हैं, एमसीडी किसके अंडर में है? केजरीवाल के अंडर में है ना, सीधी सी बात है। एक्शन कुछ हुआ कुछ नहीं है। आज से 5 हफ्ते पहले बुधवार के दिन ही मयूर विहार फेज 3 की साइड में गाजीपुर नाले के पास में बच्चे नाले में गिर जाने की वजह से मौत हो गई। कुछ दिन पहले यहाँ पे कल भी आया था, अशोक विहार में एक बच्चा गिर गया, नाले खुले हुए हैं। इनकी जिम्मेदारियाँ किसकी है? एमसीडी किसके अंदर में है? केजरीवाल के अंडर में है ना, तो जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं लेते हैं लोग? नाले क्यों नहीं बंद होते? राजेंद्र नगर हुआ था, किसकी है? केजरीवाल IAS की पढ़ाई करने के लिए बच्चे आए थे बेसमेंट में। जो बनने आते हैं, ख्वाब बनने को अधिकारी, उन्हें बस नसीब होता है मर जाने की गुजारी, और कुछ नहीं होता। लाश आई है। अब बताओ कौन है? महिलाओं के साथ बलात्कार की संख्या बढ़ रही है और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। वो तो गलत है। ये तो गलत है, इस बात को होना चाहिए। हमारे देश में आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे खुल जाते हैं जो भी हमारा न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनके लिए नहीं खुलते। ये गलत बात है ना, एक्शन होने चाहिए जो भी है उनके। सरकार एकदम से लॉ पास क्यों नहीं कर रही है? फटाफट कोई रूल फटाफट निकाले। करेंसी भी तो रातों रात बदल दी थी ना, नोटबंदी भी तो रातों रात हो गई थी। ट्रस्ट वोट के लिए भी जब इलेक्शंस चलते हैं पूरी रात पार्लियामेंट खुला रहता है, तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? एक तरफ प्रियंका गांधी जी भी कहती हैं लड़कियों लड़ सकती, ना वो कुछ बोल रही हैं। ममता बनर्जी अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, दिखावा कर रही हैं ममता बनर्जी, और कुछ नहीं कर रही हैं। बंगाल में जाके जितनी बेकार हालत है ना, उतने पूरे देश में हालत नहीं है। कहने के लिए देश के 3रे नंबर पे है अमीर लोगों के मामले में, लेकिन वहाँ के लोगों में शर्म नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं रही। वो अल्पसंख्यक होता जा रहा है, और जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक होता जा रहा है। अब तो टीएमसी के नेता धमकी दे रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये बदमाशी तो है, ये तानाशाही है। ये लोग बंगाल को बांग्लादेश बनाने की फिराक में, और कुछ नहीं है। वहाँ तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होता जा रहा है। बांग्लादेश से बॉर्डर खुले हुए हैं, उधर से इधर आते रहते हैं। मालदा में पता चलता है, मालदा हो गया, 24 परगना हो गया, वहाँ से उत्तर दिनाजपुर चले जाओ, ऊपर की साइड में चले जाओ, सारे के सारे बांग्लादेश से पलायन होते रहते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पे आने के लिए आधार कार्ड के लिए कुछ नहीं होता है, 1000-2000 रुपये जाते हैं, पैसे जाते हैं। बांग्लादेश से पलायन होकर आते हैं, झारखंड में हिंदू आदिवासियों से शादी करके फिर दिल्ली में आ जाते हैं। वो तो बोलते भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। कौन? विपक्ष। अरे क्या करवाती है भाजपा हिंदू मुसलमान? क्यों करवाती? हिंदू मुसलमानों को आती, राशन मिलता है, वहाँ कोई मतभेद होता है? वहाँ हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। रोड बनी, सबको मिलती है।
बोलते हैं कि राम मंदिर से धोखा मिल गया, फिर वहाँ पे अयोध्या से फिर देखिए राजनीति में ना मंदिर मस्जिद का अयोध्या से मैसेज मिल तो गया, अयोध्या से तो मैसेज मिल गया ना। मंदिर मस्जिद का मुद्दा केवल मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाने से सरकार वो नहीं हो जाती है। मुद्दे होने चाहिए, पढ़ाई के मुद्दे होने चाहिए, एजुकेशन लेवल पे बात हो, हेल्थ पे बात हो, इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इन सब चीज़ों पे बात नहीं होनी चाहिए। जो भी है ना यही बात, चाहे वो सबसे बड़ा भाजपा से दुश्मनी नहीं है, न कांग्रेस से दुश्मनी है, न किसी अन्य, न केजरीवाल से दुश्मनी है। मेरा बेटा हुआ था यहीं दिल्ली में, वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरा बेटा यहाँ हुआ था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है यहाँ माहौल है यूपी के मुकाबले, लेकिन अब जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि मंदिर मस्जिद ये मुद्दों पे लेके ये जो चलता है ये नहीं होना चाहिए। हमारा मुद्दा विकास होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड जो आपकी जमीनी स्तर है उस पे काम होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी पे काम होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है मंदिर से हमारा पेट नहीं पलेगा, रेलवे हमारा पेट पलेगा। पे काम होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात 10 है। साल में कोई काम हुआ है रेलवे पे? रेलवे पे काम हुआ हो या फिर एजुकेशन हेल्थ पे काम हुआ हो? रेलवे पे काम हुआ है, क्या काम? बहुत सारी रेलवे की लाइंस बीच की हैं। बहुत सारे चिनाब पे चले जाओ, वहाँ पे जम्मू में। स्टूडेंट है अभी? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा 25 तक मेरा सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा, उसके बाद से BSc का। नहीं किया। आप देखिए मेरे को BA आर्कियोलॉजी करना है। मेरे को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मैं वर्क करना चाहता हूँ। सबसे परेशान है और सबसे छात्र वहाँ कि आज का युवा जो है ना राजनीति में आना नहीं चाहता। राजनीति में हमारे जैसे युवाओं को आने की ही ज़रूरत है, क्योंकि लोग समझते हैं कि राजनीति में वही लोग आ सकते हैं जो जिनकी जो फैमिली चल रही है, कि हमारे बाप दादा जनरेशन टू जनरेशन। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है। राजनीति में भी युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि युवा आएंगे तभी भागीदारी बढ़ेगी, तभी पता चलेगा एजुकेशन का। युवाओं में के लिए आज के टाइम पे रोजगार है? रोज़गार पहले से घट गए हैं। रोज़गार के साधन घट गए हैं। सरकारों की तरफ से उतनी सारे कहने के लिए है कि स्टार्टअप है, हम आपको इतना देंगे, उतना देंगे। आता था, अब उसके मुकाबले बहुत कम आता है। वो तो कहते हैं बहुत विकास करा दिया है हमने। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ अगर मुद्दा होना चाहिए तो बस विकास और हॉस्पिटल और ये सब होने चाहिए जो हमारे लोगों के काम आए। गरीबों पे काम होना चाहिए। भाजपा ने एजुकेशन पे काम करा है, स्वास्थ्य पे काम करा है, रेलवे पे काम करा है। तो कहीं नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य पे कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा हमें कोई भी गिनवा दे। क्यों भाई करा है क्यों नहीं करा है? बिल्कुल करा है यार। थोड़ा सा गिनवा दे। चलिए वो आपको बोल रहे हैं, गिनवा दीजिए। गिनवाने के वाली क्या बात है? वो तो भाई सामने दिख रहा है, गिनवाना क्या उसमें? यार हमें मिल रहा है ट्रीटमेट, हम तो कह रहे हैं। कहाँ हो रहा है? परीक्षाएं इतनी बार पेपर लीक हो गए, आप देखिए। तो कैंसिल हुए हैं, कितना कैंसिल हुए? अब दोबारा फिर फार्म भरे जाएंगे, फिर फीस जमा की जाएगी, या तो उसी फीस पे कराया जाए। लोगों का टाइम भी बर्बाद होता है, कोचिंग भी बर्बाद होता है, पैसा तो बर्बाद होता है। बाद बहुत गरीब बेचारा किसान जो अपने बच्चे को वो कराता है, पेपर देने जाता है, वो कैसे पैसे इकट्ठे करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। स्वास्थ्य पे कोई काम हुआ है भाजपा के राज पे? हेल्थ पे नहीं हुआ? ये लीजिए, आपके सामने बोल रहे हैं। फिर तो मैं गलत हूँ। और क्या कहते हैं? राम मंदिर कुछ नहीं, कोर्ट का फैसला। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको धक्के खा के आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। हॉस्पिटलों में जाओगे ना, हॉस्पिटलों में जाते हैं। मेरे पापा का यहीं पे क्या नाम है इस हॉस्पिटल का, यहाँ पे, हाँ अरविंद हॉस्पिटल, इस वाले पे ऑपरेशन करवाना था। इन्होंने क्या किया ना, कह रहा था मुझसे पैसा लेगा। मैंने वीडियो बना लिया था उसका, और उसके बाद मैंने बोला बता तेरा वीडियो डाल दूँ इसको। फिर उन्होंने क्या किया, पैसा कुछ नहीं किया, ऊपर से ट्रीटमेंट किया, ऊपर से उन्होंने 3 महीने की दवाई स्टॉक में दे दिया कि दवाई भी ले जाओ, और ट्रीटमेंट भी हुआ पूरा। और वैसे कह रहे थे कि पैसे लगेगा आप इसके थ्रू, तब जाके ऑपरेशन होगा। ऐसे ये दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों की हालत है, यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं। और इनको धमकियाँ दो, वीडियो बनाओ, तो फिर सारा फ्री है, और नहीं तो पैसे दो। ऐसे हालत है। इस तरीके के हालात दिल्ली के अस्पतालों की हालात कह रहे हैं हम। ऐसे हालत है। कहने के लिए है कि हॉस्पिटल लेवल पे काम हुआ है, एजुकेशन पे काम हुआ है, करने तो चाहिए। आज स्कूलों में चले जाओ, एक क्लास में 80 बच्चे हैं, दोपहर में बच्चा 12:30-1 बजे जाता है, 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कैसे एक क्लास में 80 बच्चे हैं, उसमें पढ़ाई हो पाएगी? बोलते हमने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होता है, धरातल स्तर पर काम भी होना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप टीचरों को भेज दोगे कि सिंगापुर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, बट पता चले कि यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो रहा। फायदा विधानसभा चुनाव आएंगे अभी, पिछले साल
क्या दिशा दिख रही है, क्या शीशा दिख रहा है, आईना कुछ दिख रहा है कि फिर केजरीवाल की सरकार यहाँ पे आ पाएगी तीसरी बार? हाँ? जेल से तो आ जाए। बंदा पलटू बंदा है यार, उससे ज्यादा उसने कहा था ना, जितने भी भाई जितने भी सुनो, जितने भी इससे पहले आए उनसे बहुत अच्छा है वो। मैं तो ये कहूँगा इस्तीफे को जूते की नोक पे रखता हूँ। अभी भी जेल में है बंदे को, इतनी सी शर्म होती, इतनी सी शर्म होती तो बंदा इस्तीफा दे दिया होता, उसे याद करना गोपाल राय को बना देता। हर प्रदेश, नहीं मैं ये नहीं मानूंगा, हर प्रदेश में उसे याद कर रहे हैं। अगर हमारे यूपी में आ जाए तो खुला लड़ाऊंगा उसको, किसी और को वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जेल में उसने बिजली फ्री करी। जेल इसलिए नहीं गया कि उसने भ्रष्टाचार किया, जेल वो इसलिए गया क्योंकि वो सीएम था, इस वजह से जेल गया, सबसे बड़ा कारण था। आबकारी मामले केजरीवाल के पास कोई सा भी मंत्रालय नहीं, 13-14 मंत्रालय सारे के सारे मनीष सिसोदिया पे। आप पास से थोड़ी दे रहा है, फ्री अपने पास से थोड़ी दे रहा है, कोई जनता का पैसा आ रहा है वो कम से कम दे तो रहा है भाई, वो कम से कम बंदा दे तो रहा है। विकास नहीं होता साहब, फ्री में देने से कोई विकास नहीं होता, फ्री में देने से विकास नहीं होता। विकास देने के लिए एम्स बनवाने पड़े और बस मंदिर बनवाते रहो। मंदिर बनवाना, आपको मंदिर से दिक्कत है? आपको दिक्कत है मंदिर से? आपको दिक्कत है मंदिर से? फिर दिक्कत नहीं है, तो फिर लेकिन इसके साथ मंदिर के साथ विकास होता है, मंदिर से अर्थव्यवस्था चलती है, विकास की बात। अब मंदिर से अर्थव्यवस्था नहीं चलती। विकास भाई साहब फ्री नहीं बांटनी, हर चीज की कीमत होनी चाहिए, फ्री में मिलने से महावीर मंदिर ट्रस्ट चलाता है, लोगों को पता होना चाहिए। जो कहते हैं कि मंदिरों से कुछ नहीं मिलेगा हमें, ये भी बड़ा कारण है। महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना में जो है हनुमान मंदिर है, वो इस देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट चलाता है। लोग कहते हैं मंदिरों से कुछ काम नहीं है, क्यों नहीं है? गुरुद्वारे में जाके देखो, 24 घंटे खाने खिलाते हैं, जब मर्जी तब जाओ। क्यों नहीं किसी भी समय जा सकते हैं गुरुद्वारे है ना, तो उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, और अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसका नेगेटिव वाले जो मंदिर हैं, वो गुरुद्वारे में जो सेवक लोग हैं वो अपना पैसा भी लगाते हैं। आप वहाँ पे सेवा करने जाओगे ना, वो लगाते हैं अपना पैसा, उसमें सरकार का पैसा। केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं करा विकास, जितना करने को 10 रुपए दो, 5 रुपए दो, मोदी ने ये काम दिया बढ़िया। जितना खाना, औरत से 10 रुपए लो और आदमी से 5 रुपए लो। अभी हरिद्वार गया था, ये काम दिया मोदी ने। 10 रुपए मेरे घर वाले में हो गए स्पेशल मुद्दे की, या तू साफ करेगा हम आके लौटे। पहले के हिसाब से देख लिया, आटा आज कितने रुपए किलो है और आज से 10 साल पहले कितने, अगर परसेंट रेशियो देखेंगे और 2004 से लेकर 14 तक जितनी महंगाई बढ़ी थी, उसके बाद 14 से लेकर 24 तक जितनी महंगाई बढ़ी है, उतने कम महंगाई बढ़ी है। कांग्रेस के राज में आज एक गज भी लेके दिखाओ, कितने लोगों ने लिया है? कितने लोग ले रहे? आपके पास प्लॉट है कोई? किसके? हाँ हमारे तो है। कितने गज का है? अरे उसको छोड़ना पड़ा, हम बता रहे हैं ना, उसको छोड़ पड़ा तो उसी से पता लगेगा ना कितने गज का है। टाइम बढ़ेगा तो महंगाई राज में लिया था, कांग्रेस के राज में लिया था। आप आज से 10 साल पहले भी जितना कमाते थे आज भी उतना नहीं कमाते हैं। जब कमाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी ही। परिवार चला लो, वो लड़के जो नौकरी कर रहे हैं दुकानों पे 8-8, 10-10, 12-12 हजार रुपए में परिवार चला लेंगे। वो कंपनी कितनी दे रही है? 18,000 रुपए, 18,000 रुपए में परिवार चला लेगा। मेरा तो प्राइवेट काम है, मैं तो पटरी लगाता हूँ, पटरी लगाता हूँ मैं तो। लगाते कितने कमा लेते हो? ये कोई वो फिक्स थोड़ी ना, मेरे 500 भी कमा लें, 1000 भी कमा लें, 2000 भी कमा लें। आपका घर सही चल रहा है? हाँ अपना उसमें चल रहा। आज से 10 साल पहले कितना कमाते थे? पहले भी 1000 रुपए पहले भी उतने ही कमाते थे, पहले भी उतने ही कमाते थे आप। पहले भी जुड़ता नहीं है पैसा, आज 20,000 रुपए में भी गुजारा नहीं है। पहले देश की आबादी भाई साहब, अरे मेरी बात सुनो, अरे भाई साहब मेरी बात सुनो। आपके बाबा के पास मतलब गरीब वो थी, क्या नाम, सस्ताई। मेरी बात सुनो, आज के भैया 50 साल पहले हर चीज सस्ती थी, 50 साल पहले हर चीज सस्ती थी। आपके पिताजी नंगे पान हो गए, मर गए होंगे, नंगे चप्पल नहीं पूछती तब सस्ता में। अभी जिंदा है भाई वो, ठीक है, ऐसे मत बोले यार। बाबा मर गए होंगे नंगे पान, चप्पल नहीं पूछती थी मद्दा में। अब आप VIP बने घूम रहे हो तेजी में। आपकी चप्पल अभी फटी हुई है। सोच कर हमारी कौन सा फटी है? 370 रुपए की है, कहाँ फटी है? 370 की। और मेरे पिताजी नंगे पान मर गए, मेरे पिताजी। और मक्का रोटी खाएगा नमक के संग, और मटर पनीर खाते हैं। और अभी आप किससे रोटी खा रहे हैं? मटर पनीर संग, मटर पनीर ईमानदारी से। तो फिर अभी आप कह रहे हो महंगाई बढ़ गई? हम तो तुम कह रहे महंगाई बढ़ गई। मैं तो कहीं नहीं रहा महंगाई बढ़ गई। वो बोल रहे हैं अब तो हर चीज उनके हर चीज सस्ती है, पहले हर चीज सस्ती है। देखो मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार का बहुत अच्छा काम है। 4 धाम यात्रा लगा लो, आप यात्रियों की व्यवस्था लगाओ, कांवड़ यात्रा लगाओ। मोदी राज, योगी राज में या धामी राज में उत्तराखंड में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हम तो बहुत खुश हैं, और 5 की 5 सीटें हमने सांसद की मोदी जी को दी है।
पांचों की पांचों सीटें। मोदी राज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमारी धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बस भाई आदिवासियों के लिए क्या काम हो रहा है वहाँ पे? भू कानून वो कहाँ गए? पूरे टूट रहे हैं, सारे स्कैम हो रहे हैं, हर चीज महंगी हो रही है। मोदी राज में हर चीज महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ती है साहब, हर हमेशा महंगी। स्कैम हो रहा है, साला लाखों रुपए करोड़ रुपए का लाखों रुपए स्कैम हो रहा है। 14 से 24 लगा लो आप। पेट्रोल कितना महंगा? कितने कर्जे माफ हुए हैं? किसी बात में क्यों नहीं होते हैं? बैंक में राइट ऑफ करना कहते हैं, राइट ऑफ बैड डेब्ट होता है, जो कि खाली बैंक अपन माफ नहीं करती है, बैंक अपनी बुक्स में बदलती है, खाली बुक्स बदलती है। राइट ऑफ करना कैसे कहते हैं? माफ किसी के कर्जे नहीं हुए भाई साहब, किसी के कर्जे माफ नहीं, आपके कहने से माफ नहीं हो जाते, किसी का कोई कर्जा माफ नहीं हो, राइट ऑफ हुआ है। पहले जाके पूरी पढ़ाई करके आइए आप। कितनी पढ़ाई की है आपने? कितनी पढ़ाई की है आपने? तेरे को बताऊंगा क्या मैं कितनी पढ़ाई करी है यार? आपको आपकी पढ़ाई का पता है ना, आप किसी को कुछ बता सकते हैं? आपको राइट ऑफ का मतलब नहीं पता है, आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ राइट ऑफ हुए वो। कितने बंदों के पास आज रोजगार है ये बताओ? बेरोजगारी नहीं है, बोलो। आपके फिर ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, इनके चप्पल की तरफ देखिए, इनके जूते की तरफ देखिए, और ये बेरोजगार है, और बेरोजगार है, ये बेरोजगार है। 1500 का जूता है। हाँ, और ये बेरोजगार है। बात है जिस आदमी कुछ नहीं, अपने पुराने कमाए वही खा रहे हम लोग। मोदी राज में सारी कमाइयाँ खत्म हुई पड़ी है, जीरो हो गया देश। क्या बेरोजगारी क्या बता रहे? कह रहे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे कितने हैं पहले हमें ये बताओ। सब पढ़े लिखे हैं। 79 में कितने अक्षर होते हैं? 79 में लिख के बताएं कितने हैं, कितने पढ़े लिखे? 79, 69 बताएं हमें भाई। 69 अरे बताओ ना, इतनी देर नहीं लगती है। जब भर्ती होने जाते हो ना, उन्होंने कहा सार्जेंट कह रहा बटन कितने सर्ट गिनोगे? 1 2 4 बताइए आप मुझे। कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, नकलची है सारे नकल से पास हुए नकलची हैं। और ना तो कोई इंग्लिश मीडियम से ना हिंदी मीडियम से, आज कचरा मीडियम से पढ़े हुए सारे हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला के। उन्हें कहा कौन कई लिटिल मुसरिया धावत, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है। पढ़ा लिखा कोई भी करना कोई कुछ चाहता नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है। बिल्कुल जिसने काम करना है उसके लिए रोजगार बहुत है, जिसने काम करना नहीं है वही बेरोजगार घूम रहा है। जिसने काम करना है, आप भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप कुछ रोजगार का ही काम कर रहे हैं, आप टीआरपी के लिए जो भी कर रहे हैं करने वाले बनो आप। रोजगार की कमी नहीं है, मेरी उम्र 62 साल की है, करने वाला चाहिए, काम की कमी नहीं है। मुझे आरक्षण दे दो, मुझे सरकारी नौकरी दे दो, मैं साइन करूँ, फोटो यूँ खिंचवा लूँ, लग गई हाजिरी, बाहर बैठे कब सड़ा के मार रहे हैं बैठ के। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए मुझे सरकारी नौकरी, करके खाना है। देश बनाओगे आप? देश ऐसे नहीं बनता है, कुर्बानी दीजिए, खून बहाइए, जब देश बनेगा। देश ऐसे नहीं बनता है। यहाँ पे जो हमने जनता से बात करी, कुछ अलग अलग मुद्दे भी थे, महंगाई को लेके, रोजगार को लेके, और जो कोलकाता में और जो हर जगह बलात्कार की संख्या बढ़ गई है उसकी भी लेके लोगों की काफ़ी प्रतिक्रिया निकल के आई। लेकिन आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए भैया जी का सबके साथ।